बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, इस समय देश भर में यही रहा है, यही वायरल है। लेकिन आज दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन के बाद आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो उसी अयोध्या नगरी जिस राज्य में है, उसी उत्तर प्रदेश से लेकर आया हूं दोस्तों, जहां एक अल्लाह के वली ने उखाड़ फेंका रेल की पटरी। कौन थे वो अल्लाह के वली, क्यों उखाड़ फेंका दोस्तों, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले दिनों देखा गया योगी आदित्यनाथ सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, साथ ही साथ देश भर के भक्त राम मंदिर उद्घाटन के लिए जी जान से लगे रहे और राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। लेकिन उद्घाटन के फौरन बाद देखे दोस्तों एक अल्लाह के वली की करामत, जहां एक अल्लाह के वली ने उखाड़ फेंका रेल की पटरी। तो चलिए दोस्तों, उसी प्रदेश से जहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, आज एक अल्लाह के वली की करामत लेकर आए हैं। दोस्तों, एक अल्लाह के वली ने उखाड़ फेंका रेल की पटरी। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को अभी फौरन ही कर दीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, और अल्लाहू अकबर लिखकर कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को वो ताकत, वो कुव्वत अता किया है कि जब अल्लाह के वली अपनी ताकत को दिखाते हैं, अपनी कुव्वत को दिखाते हैं, तो पूरी दुनिया उसको करामत के नाम से जानती है। इसी तरीके से दोस्तों, एक अल्लाह के वली ने उखाड़ फेंका रेल की पटरी। दोस्तों, कौन वो अल्लाह के वली है, पूरी दिखाएंगे बात, और पूरी उनके दरगाह की जियारत भी आगे कराएंगे। तो इस वीडियो को जरा सी भी ना स्किप करें। प्यारे दोस्तों, वो जमाना जब भारत के अंदर अंग्रेजों की हुक्मरानी थी, अंग्रेज भारत के हाकिम थे। वो लोग उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत राजधानी लखनऊ में जो चारबाग रेलवे स्टेशन है दोस्तों, उस रेलवे स्टेशन के अंदर वो पटरी बिछाने का काम कर रहे थे। जब पटरी बिछाने का तो झाड़ियों को अंग्रेजों ने कटवाया। कटवाने के बाद वहां साफ सफाई करने के बाद वहां पर उन्होंने रेल की पटरी बिछा डाला। अब दोस्तों, रेल की पटरी तो उन्होंने बिछाया, लेकिन जैसे ही रात हुई कि देख सुबह होकर जब सारे लोग वहां पर आते हैं जहां पर रेल की पटरी उन्होंने बिछाया था चारबाग रेलवे स्टेशन में, तो ये देखते हैं कि रेल पटरी कबड़ी हुई है, रेल की पटरी उखड़ी हुई है। सब हैरान हो जाते हैं, रेलवे अफसर भी हैरान परेशान हो जाते हैं, माजरा क्या है, आखिर रेलवे की पटरी को उखाड़ा किसने है। लोग ये कहते हैं कि शायद जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, शायद उन लोगों ने, क्रांतिकारी लोगों ने इस रेलवे की पटरी को उखाड़ा होगा। यही समझकर गुस्सा आते हैं, और फिर क्या होता है दोस्तों, गुस्सा कोई था तो नहीं, तो फिर क्या करते हैं, दूसरी दिन फिर से वहां पर रेलवे की पटरी बिछा दिया जाता है। जब रेलवे की पटरी बिछाया जाता है दोस्तों, फिर शाम होती है, फिर रात जैसे ही होती है, तो ये देखा जाता है कि रेलवे की पटरी कबड़ी हुई है। रेलवे की पटरी फिर से उखाड़ कर किसी ने फेंक दिया है। अब किसी को कुछ खबर नहीं था कि आखिर रेलवे की पटरी कैसे उखड़ रही है, रेलवे की पटरी कैसे कबड़ रही है, किसी को अंदाजा नहीं था। अलबत्ता तीसरी बार वहां रेलवे की पटरी बिछाया जाता है दोस्तों, लेकिन तीसरी मर्तबा भी रेलवे की पटरी उखाड़ी गई थी। किसी ने उखाड़ फेंका था, किसी ने कबाड़ दिया था। अब रेलवे का एक अफसर था, गुस्से में आ जाता है अंग्रेज अफसर, और ये कहता है कि आज जिस जगह पर हम ये पटरी बिछा रहे हैं, आज उसी जगह पर हम मौजूद रहेंगे और देखेंगे कि ये रेल की पटरी कौन उखाड़ता है। चलिए दोस्तों, पहले जियारत कर लीजिए उस दरगाह की, और साहिब दरगाह के बारे में मैं बताता हूं। जी हां, आपने सही समझा दोस्तों। आज हम जो वाकया आपके सामने रख रहे हैं, वो सैयद कयामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनको दुनिया जमाना हजरत खम्मन पीर बाबा के नाम से जानती है, इस दरबार की जियारत करें दोस्तों। ये दरगाह शरीफ है, और ये दरगाह शरीफ से लगा हुआ ही एक मस्जिद भी है दोस्तों। और आप देखेंगे कि दरगाह शरीफ से सटा हुआ रेल की पटरी आज भी बिछी हुई है दोस्तों।
इसकी पूरा वाकया हम आपको सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन ये दरगाह देखे, दरगाह और मस्जिद इसी में है दोस्तों। और ये हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का ये दरगाह है। हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है कि इनका असल नाम सैयद क़यामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है और ये मदीनतुल मुनव्वरा से हिजरत करके ये भारत आए थे और ये हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आए थे और उनके वफादार में से थे। लेकिन ये लखनऊ में रह गए दोस्तों और खल्क़े खुदा के लिए काम करने लगे। बारकैब दोस्तों, तीसरी बार अंग्रेज जब रेल की पटरी कबाड़ा हुआ देखा तो वो गुस्से में आ जाता है और चौथी बार रेल की पटरी बिछाकर वो वहां पर दोस्तों ये देखता है कि छिप जाता है रात को और छिप कर देखने लगता है कि रेल की पटरी कौन उखाड़ रहा है, रेल की पटरी कौन कबाड़ रहा है। दोस्तों आधी रात होती है और उसके बाद अंग्रेज अफसर जो देखता है दोस्तों उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि अचानक से जिस जगह से कबड़ा हुआ मिलता था रेल की पटरी, अचानक से वहां हरकत होती है और मानो किसी ने गुस्से में उखाड़कर रेल की पटरी को फेंक दिया हो। अंग्रेज अफसर ये देखकर हैरान रह जाता है। वह छुपकर सब देख रहा था, कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन पटरी उखाड़कर फेंक चुकी है, हट चुका है। अब दंग हो जाता है अंग्रेज, वहां से भाग जाता है। उसको समझ में आ जाती है यह कोई इंसान का बात नहीं है, शायद वहां पर जहां पर कबड़ रहा है कुछ हो सकता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सुबह वहां पर खोदाई चालू हो जाती है। अंग्रेज हुकूमत ये कहती है कि यहां पर खोद के देखो क्या हो, क्यों कबड़ रही है। जब वहां पर खोदा जाता है दोस्तों तो वहां पर देखते हैं कि एक अल्लाह के वली की कब्र दबी पड़ी हुई है। क्योंकि जमाना गुजर गया था हजरत सैयद क़यामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का वहां पर दफन हुए। लेकिन दोस्तों जब मिट्टी हटाया जाता है, जब खोदा जाता है तो उनका कब्र मुबारक वहां से निकलता है हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का। साथ ही साथ एक पत्थर निकलता है दोस्तों जहां पर फारसी से इनके बारे में, साहिब मजार के बारे में लिखा हुआ था। जो जानकारी मैंने आपको दिया वहीं से मिला जानकारी दोस्तों। अब अंग्रेज अफसर समझ जाते हैं कि इसी वजह से यहां रेल की पटरी को बाबा उखाड़ कर फेंक दे रहे थे, क्योंकि ये रेल की पटरी उनके ऊपर से पार हो रही थी। फिर क्या था दोस्तों, मजार शरीफ से थोड़ा हटाकर रेल की पटरी को बिछा दिया जाता है और उसके बाद रेल की पटरी उखड़ना कबड़ना बंद हो जाती है। और आज भी दोस्तों रेल की पटरी वहीं पर मौजूद है और आज भी अल्लाह के वली हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह एक मजार शरीफ आज भी यहां पर मौजूद है दोस्तों। और मैं डंके की चोट पर यह दावा करता हूं कि अगर कोई इसको झूठा करार दे दे तो जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं। आज भी आप जाकर इस चीज का जियारत कर सकते हैं। आज भी रेल की पटरी जो साइड किया हुआ है वहां पर रेल चलती है और दरगाह हजरत क़यामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का दरबार भी मौजूद है, मस्जिद भी है। तो दोस्तों मोहब्बत का काम करें, मोहब्बत को आम करें, हिंदू मुस्लिम ना करें दोस्तों, बल्कि मोहब्बत का काम करें। आप भी पूजा करें, मुसलमान भी इबादत करें, नमाजें अदा करें। शुक्रिया, आदाब।